तो हम लोग पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि मेंडल बाबा ने कराया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कराया था? जिसमें मेंडल बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेंडल बाबा? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जिसमें क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को उसी से सेल्फिंग करा दिया था, जिसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 4 प्रोडक्ट मिले थे, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। याद आया? ठीक। 2 रेशियो आए थे। कौन कौन से रेशियो थे? फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1। जीनोटाइपिक क्या था? 1:2:1। फिर मैंने लास्ट में नोट लिखाया था, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज मैं दोनों को पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? ध्यान सुनना। मेंडल बाबा कहते हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं उसको फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। क्या कौन कंट्रोल करते हैं? कौन कंट्रोल करते हैं? जैसे मान लो सपोज एक प्लांट है, वो प्लांट टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, वो प्लांट बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। आज उस फैक्टर को हम जीन कहते हैं। डीएनए में जो जीन होती है, पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में। आज उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो मेंडल बाबा क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, मेरे साथ बोलो, बोलो कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units called factors। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, अलग अलग चीज पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना। जो भी कैरेक्टर्स है मेरी बॉडी में, देख लो, मेरी हाइट, मेरी पर्सनालिटी, मेरे बोलने का तरीका, इंटेलिजेंस, आई का कलर है ना, हेयर का कलर, ये सारे क्या है? फैक्ट। ये सब कौन है? ये सब कैरेक्टर्स हैं। और इन अलग अलग कैरेक्टर के लिए मेरी बॉडी में अलग अलग फैक्टर्स हैं, दैट इज जीन्स हैं, जो इसको कंट्रोल करती हैं। अगर मेरी बॉडी में फैक्टर है कि मेरे हेयर पिंक होंगे तो हेयर पिंक हो जाएंगे। मेरी बॉडी में कैरेक्टर होगा हेयर ब्राउन होंगे तो हेयर ब्राउन हो जाएंगे। मेरी बॉडी में कैरेक्टर होगा हेयर ब्लैक होंगे तो, जो ना बोले उसका मुंह काला, क्या हो जाएंगे? तो मेंडल कहता कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फिर मेंडल क्या कहता है? मेंडल कहता है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे, यानी एक मेल होता है, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। हाँ, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। सपोज मान लो मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो 23 कहां से आए हैं? पापा से आए हैं। 23 कहां से आए हैं? मम्मी से आए हैं। इट मींस एक यहां से आया, एक यहां से आया, दोनों ने एक पेयर बना लिया, और ऐसे मेरी बॉडी में 23 पेयर्स हैं, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये कहता किसी भी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर है वो हमेशा हमारी बॉडी में पेयर में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? अब देखो, पी प्लांट की बात करते हैं, जो मेंडल बाबा ने लिया था, टॉल प्लांट, डॉफ प्लांट, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो प्लांट टॉल है तो एक कंडीशन है कैपिटल टी होगा, क्योंकि पेयर में है। अगर प्लांट डॉफ है तो स्मॉल टी होगा। एक कंडीशन और हो सकती है जहां एक कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तुमको पता है कि कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल। जब दोनों कैपिटल टी हैं यानी मैं टॉल हूं। तुमको पता है स्मॉल टी यानी डॉफ। कल पढ़ाया था मैंने, जिसने लेक्चर नहीं देखा जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, चैनल पे प्लेलिस्ट है, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं लाइन से, पूरा चैप्टर देख सकते हो। हाँ, स्मॉल टी यानी हमको पता है कि ये छोटा होगा, बौना होगा, स्मॉल प्लांट होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तब क्या होगा? उसके लिए है लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसके लिए है? तो मेरे साथ बोलो, फैक्टर किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। अगर मान लो पेयर डिसिमिलर है, डिसिमिलर यानी दोनों अलग अलग हैं, तो मेरे साथ बोलो इन ए डिसिमिलर पेयर मेरे साथ बोलो वन फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द अदर। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यही है।
कि मेंडल कहता है इन ए डिसिमिलर पेयर, अगर डिसिमिलर पेयर है तो एक फैक्टर दूसरे पे क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट का मतलब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल। तो मेंडल कहता है अगर डिसिमिलर हैं, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी है, तो जो बड़ा वाला होगा यानी जो टॉल होगा ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी ये उभर के आएगा, ये दिखाई देगा हमको, और ये दब जाएगा। ये जो डॉर्फ वाला है ये दब जाएगा, और दबने को कहते हैं बेटा रिसेसिव। क्या कहते हैं, तो ये उभर जाएगा, ये चढ़ बैठेगा कि मैं हूं। यानी जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो प्लांट कैसा होगा, प्लांट टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। क्योंकि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कह दिया इन अ डिसिमिलर पेयर वन फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द अदर। अगर दोनों डिसिमिलर हैं, इधर दोनों डिसिमिलर हैं, तो बड़ा वाला छोटे वाले पे क्या होगा, डोमिनेट होगा। उधर बैठ जाओ पीछे, बहुत लेट आते हो तुम, क्लास चल रही है, पीछे बैठ जाओ। हाँ, तो बड़ा वाला छोटे वाले पे क्या होगा, डोमिनेट होगा। जब बड़ा वाला डोमिनेट हो जाएगा तो बड़े की चलेगी। तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दिए है तो बताओ प्लांट कैसा होगा, कैपिटल टी होगा कि स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी होगा, वही जीत जाएगा। प्लांट डॉर्फ होगा कि टॉल होगा, टॉल होगा। तो ये मेंडल ने बताया। किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया। इसलिए हम एक पॉइंट लिखते हैं, मेरे साथ बोलो, बोलो। जो मेंडल ने फिनोटिपिक रेशियो दिया था उसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो में क्या था, 3:1, यानी 3 टॉल थे, 1 ड्वार्फ था। 3 टॉल क्यों थे, क्योंकि इसको भी हमने टॉल मान लिया था। ठीक है ना। तो मेरे साथ बोलो द, बोलो द, जो ना बोलो उसका मुंह काला, बोलो द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज explained by the law of डोमिनेंस। एक बार नीट के एग्जाम पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई साहब जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कौन एक्सप्लेन करता है। तो याद रखना वो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन करता है, लॉ ऑफ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बताओ मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, नहीं मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉ दिए। कल हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉ दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मेंडल कहता है जो कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। डिस्क्रीट यानी कोई यूनिट्स होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स। आज हम उनको जीन कहते हैं। फिर मेंडल कहता है किसी भी इंसान में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर होंगे वो पेयर में होंगे। किस में होंगे, मेंडल कहता है। हाँ, जैसे प्लांट की बात कर रहे थे तो कैपिटल टी होगा, या तो स्मॉल टी होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। देखो दोनों बड़ा है यानी प्लांट बड़ा है, दोनों छोटा यानी प्लांट छोटा है। लेकिन अगर बड़ा छोटा आ गया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्लांट बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि दोनों है। तो मिक्स तो होगा नहीं कि प्लांट मिक्स है, ना लंबा है ना छोटा है, बीच का है, ऐसा नहीं होता है ना। क्या बेटा, हमेशा बड़े वाले को पहले लिखते हैं, अगर छोटा बड़ा है तब भी बड़े वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है ना, वो तो हमने कल तुमको ट्रिक के साथ सिखा दिया था, इसलिए ये हमेशा याद रखना। बड़ा छोटा कहो छोटा बड़ा कहो एक ही बात है यार, तेरे पास दोनों हैं, चाहे पहले ले चाहे बाद में लेगा दोनों, है ना। तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल क्या है, डोमिनेंट होगा, स्मॉल क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो मेंडल कहता इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील वन फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द अदर। जो डोमिनेंट होगा, हाँ, जो डोमिनेट होगा उसे बोलेंगे डोमिनेंट, जो दब जाएगा उसे बोलेंगे रिसेसिव। और जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका फिनोटाइपिक रेशियो इसी से एक्सप्लेन होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर लेक्चर पड़े हुए हैं लाइन से, उनको देखिए, स्टार्टिंग से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों बैठे हो खाली, जल्दी बनाओ झांकी, लिखो भाई, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। सुनिए बेटा, हेडिंग लगाएंगे हैशटैग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले मुझे पढ़ाने दो फिर लिख लेना आराम से, ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेरे साथ बोलो, बोलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का सेकंड लॉ है। कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, अच्छे से कहूं तो सेकंड प्रिंसिपल है। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल है। सेकंड क्या है, दूसरा सिद्धांत, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम मेरे साथ बोलो, बोलो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ये बताएगा गैमीट कैसे बनते हैं, क्या बताएगा, गैमीट कैसे बनते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, इसी की वजह से इंसान में क्या आते हैं, यूनिक कैरेक्टर आते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिज्म में जो यूनिक कैरेक्टर आते हैं इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि गैमीट का सेपरेशन इसी से होता है।
इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ, यानी ये हर जगह लगता है। यूनिवर्सल, इसका कोई एक्सेप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ। क्या कहता है? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स सेग्रीगेट्स और separates ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी गैमीट बनेगी तो जो दो एलील्स होती हैं एक जीन की, अभी मैंने पढ़ाया था कैपिटल टी स्मॉल टी, सपोज ये एक क्या है? ये एक पेरेंट है। क्या है? पेरेंट है। तो जब बेटा गैमीट बनाएगा, जब इसका गैमीट फॉर्मेशन होगा, जब इसका क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो याद रखना ये दोनों एलील्स बट जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया था एक मम्मी से आती है, एक पापा से आती है। इसका मतलब गैमीट में एक ही एलील होगी, एक स्पर्म से आएगी और एक ओवम से आएगी। तो जब इसके गैमीट बनेंगे तो एक स्पर्म में चला जाएगा कैपिटल टी और एक स्पर्म में क्या जाएगा? स्मॉल टी, और इनको हम कहते हैं गैमीट्स। क्या कहते हैं? जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं इसको बेटा? गैमीट्स। क्या कहते हैं? तो मुझे कह लें दो नोट लगा के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो हमेशा एक गैमीट में जीन की एक ही एलील होती है। मेरे साथ बोलो, बोलो गैमीट कंटेन्स। बोलो मेरे साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज का। बोलो गैमीट कंटेन्स ऑलवेज सिंगल एलील ऑफ जीन। एक जीन की एक ही एलील होती है। जैसे एग्जांपल, मेरे पास टी जीन है। अब टी जीन की दो एलील हैं, एक कौन सी है? बड़ा टी, दूसरी कौन है? छोटा टी। अगर इसके गैमीट बनेंगे तो या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा। यानी पेरेंट से, सपोज मान लो मेरे पेरेंट हैं, मान लो मैं एक पी प्लांट हूं, मेरे पेरेंट है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं। पापा से अगर कैपिटल टी आया, मम्मी से कैपिटल टी आया तो मैं टॉल रहूंगा। पापा से कैपिटल टी आया, मम्मी से स्मॉल टी आया, तब भी मैं टॉल रहूंगा, क्योंकि अभी पढ़ा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। हाँ, अभी पढ़ा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जब डिसिमिलर पेयर होता है तो एक दूसरे पर क्या हो जाता है? डोमिनेट हो जाता है। लेकिन पापा से आया स्मॉल टी, मम्मी से आया स्मॉल टी, अब तो मैं क्या रहूंगा? अब तो मैं छोटा प्लांट रहूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों स्मॉल टी हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो टी हैं, ये जो टी बोले तो जीन है, इसकी जो अलग अलग दो एलील हैं, बड़ा टी और छोटा टी, ये दोनों जब सेपरेट होती हैं, ये जो सेग्रीगेट होती है, सेग्रीगेट यानी डिवाइड होती है, सेपरेट होती हैं गैमीट में, तो ये किस लॉ के हिसाब से सेग्रीगेट होती हैं? ये होती हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का दूसरा नियम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि गैमीट की प्योरिटी यही डिसाइड करता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर जगह लगता है, हर जगह गैमीट इसी के हिसाब से सेग्रीगेट होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? इसलिए कहते हैं गैमीट कंटेन ऑलवेज सिंगल एलील ऑफ जीन, क्योंकि जब भी गैमीट क्या होंगे? बनेंगे, तो एलील सेग्रीगेट हो जाएगी, यानी सेपरेट हो जाएगी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जल्दी से नोट करें इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पनेट स्क्वायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पनेट स्क्वायर, इसको दिया था बाय, गिवन बाय, इसको दिया था किसने? मैंने नहीं दिया भाई, रेजिनाल्ड, पुनीत नहीं, सी पनेट, रेजिनाल्ड सी पनेट। पुनीत लिख दिया गया, मैंने पनेट तो लिखा है। रेजिनाल्ड सी पनेट साइंटिस्ट है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कौन है ये? ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये भी पूछा गया है नीट में। कौन है ये? ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कौन है? रेजिनाल्ड सी पनेट। इसने एक स्क्वायर बनाया था जिसको कहते हैं पनेट स्क्वायर। लिख लेना भाई, मुझे पूरा पढ़ा दें तो फिर लिख लेना आराम से। ध्यान सुनो, इसने एक स्क्वायर दिया जिसका नाम है पनेट स्क्वायर। क्या बोला? क्या नाम है इसका? बोलो, रेजिनाल्ड सी पनेट ने एक स्क्वायर दिया जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। कल मैंने आपको पढ़ाया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस की कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करते हैं तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा। 3 टॉल हैं, 1 डॉफ है, फेनोटाइपिक रेशियो। ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये मैंने पनेट स्क्वायर मुझे याद था, मैंने उसी से बना दिया है। लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया क्यों नहीं? क्योंकि अब सिखाऊंगा, यहाँ पे टॉपिक है। तो पनेट ने क्या किया
किसी भी क्रॉस में, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, किसी भी क्रॉस में कितने तरह के जीनोटाइपिक इंडिविजुअल बनेंगे, कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो बताया किसने? पनेट ने बताया अपने स्क्वायर से। इसको कहते हैं पनेट का स्क्वायर। क्या कहते हैं? तो आज हम पनेट स्क्वायर में यही पढ़ेंगे कि कितने तरह के बच्चे बन सकते हैं। और एक बार अगर हम ये सीख गए तो एग्जाम के हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके पहले मैं यहां लिख देता हूं, मेरे साथ बोलो, बोलो पनेट, बोलो पनेट गेव ए कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप्स in a cross by using a square method called PS यानी प्ले स्टेशन। क्या? पनेट स्क्वायर। कौन से स्क्वायर? पनेट स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से। जब कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये भी हाइब्रिड, जब दोनों जीन सेम है, कैपिटल दोनों एलील सेम है, कैपिटल टी इसको कहेंगे प्योर। क्या कहेंगे? जब स्मॉल टी ये भी दोनों सेम है तो क्या कहेंगे? प्योर। लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो ये प्योर है कि मिक्सचर है? इसलिए इसको कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये एक जीन के लिए हाइब्रिड है, सिर्फ टी जीन के लिए हाइब्रिड है। इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। ये भी क्या है? मोनोहाइब्रिड। ऐसा क्रॉस जो मोनोहाइब्रिड के बीच में होता है, ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये मैंने कल पढ़ाया था, इसका लेक्चर प्लेलिस्ट में पढ़ा, जाकर देख लेना जिसने देखो, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये हम कल कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। तो वो करते हैं पनेट स्क्वायर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? और ऐसा सिखा दूंगा कि भूल ना भूल जाओगे। बस आंखें यहां रखना सामने। कहां रखना? सामने। मैं भी हूं तू भी है, आमने सामने, आओ देखें मिलके आमने सामने। ऊपर होगा मेल, जैसे सिखाऊं वैसे सीखना है। सपोज मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, ये मम्मी है, ये पापा है प्लांट के। तो ऊपर होगा मेल, ऊपर बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। नीचे को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो याद रखना, ऊपर होगा मेल, नीचे होगी फीमेल। हमेशा याद रखना। पनेट स्क्वायर में ऊपर होगा मेल, नीचे होगी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे जो भी तुमने बचपन में सुना हो कहावत, ऐसे ऊपर होगा मेल, नीचे होगी, याद इतना तो याद रहेगा तुम, कॉन्सेप्ट क्लियर तुम लोग का। ऊपर होगा मेल, नीचे होगी फीमेल। तो देखो ये कौन है? मेल। तो इसमें है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को अलग अलग कर दिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। फीमेल में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ये मेल के गैमीट हैं, ये फीमेल के गैमीट हैं। अब हमें दोनों को मिलाना है और बच्चे पैदा करने हैं, ठीक? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको पता है 4 बच्चे होते हैं। कैसे करेंगे? इधर से मेल से आएगा कैपिटल टी, फीमेल से आएगा कैपिटल टी, तो बन गया कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर मेल से आएगा स्मॉल टी, फीमेल से आएगा कैपिटल टी, तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर आओ, मेल से आएगा कैपिटल टी, फीमेल से आएगा स्मॉल टी, तो क्या हो गया? कैपिटल टी। और यहां से आया स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, तो क्या हो गया? स्मॉल टी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने पढ़ाया था, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। और आज वो पनेट स्क्वायर से पूरा हो गया। बताओ पनेट स्क्वायर क्या है? पनेट स्क्वायर एक मेथड है, पनेट स्क्वायर एक मेथड है जिससे हम पॉसिबल जीनोटाइप पता कर सकते हैं। किसी क्रॉस में कितने तरह के जीनोटाइप यानी जेनेटिक कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल बनेंगे। एग्जाम्पल लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, जो हमने कल पढ़ा था, हमने मेल को ऊपर रखा, फीमेल को नीचे रखा, दोनों के गैमीट अलग कर दिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला दिए, तो 4 तरह के बनेंगे। क्लियर है? बोलो। तो पनेट स्क्वायर याद रखना। पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यू में, किसने दिया था? रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। कौन है? ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कौन है? होता है मेल, नीचे कौन होती है? फीमेल। ऊपर कौन होता है? मेल, नीचे कौन होती है? ऊपर रो में मेल, कॉलम में गैमीट को अलग अलग कर देंगे, उठा के चिपका देंगे। क्या बहुत आसान है? तो क्यों बैठे हो खाली? बनाओ झांकी, जिसे झांकी बना से बनाओ, पॉज करके लिख लो ऑनलाइन वालों। चलो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बेटा सुनो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ
लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, मैंने उसको लॉ इसलिए नहीं माना था क्योंकि मैंने उसको सिद्धांत यानी प्रिंसिपल माना था, क्योंकि लॉ तो वो है जो हर जगह लागू होता है, बोलो, और मेंडल का लॉ यहाँ कुछ जगह फेल हो जाता है। इसके लिए हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान सुनना, फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्या है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा, जब दोनों को क्रॉस कराते हैं तो आता है बड़ा छोटा, इधर से आएगा कैपिटल टी, इधर से आएगा स्मॉल टी। तो ये था प्लांट टॉल, कल पढ़ाया था, ये प्लांट है ड्वार्फ, और ये कौन है, ये हाइब्रिड है, और ये हाइब्रिड है, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन डोमिनेट हो जाएगा, कैपिटल टी डोमिनेट हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इसको बोलते हैं पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, पेरेंट, और इसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियर, ये पहली जनरेशन है, पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया, पहली जनरेशन आ गई, बोलो, बच्चा आ गया उनका। तो ये अपने पेरेंट्स क्या कर रहा है, रिसेंबल कर रहा है, रिसेंबल यानी पेरेंट से मैच कर रहा है, इस वाले पेरेंट को पढ़ रहा है, यानी ये वाला पेरेंट क्या है, डोमिनेंट है, और ये कौन है, रिसेसिव है। जब इसका हम क्या कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसकी सेल्फिंग कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं इसी का इसी से। तो अभी मैंने बताया था पनेट स्क्वायर बना के कितने रिजल्ट मिलते हैं, 4 मिलते हैं। कौन कौन सा, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा यानी टॉल, बड़ा छोटा यानी टॉल, ये देखो बड़ा छोटा यानी ये भी टॉल, और ये कौन, ड्वार्फ। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये तब लगता है जब कौन फॉलो हो रहा है, जब फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसमें पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है इस चैप्टर में तो पूछा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसलिए मैं इसमें 3 स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो सबसे पहला पॉइंट तो यह, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो गिवन बाय, इसको किसने दिया था, बोलो गिवन बाय कार्ल कॉरेंस। कई बार नीट में पूछा गया है किस देश का है, तो याद रखना ये है जर्मनी का। कहां का है, कहां का है, कहां का है, बताओ। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया, कार्ल कॉरेंस। किसने, कार्ल कॉरेंस, किसने, कार्ल कॉरेंस। कहां का है ये, जर्मनी का है, जर्मन है भाई साहब, ये जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी का है, ठीक है ना, गिवन भाई कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी का है। क्या कहता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ध्यान से सुनना, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये वाला क्या है, इसको पड़ गया डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है, ये वाला पूरी तरह इस पे डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला प्लांट टॉल नहीं हो पाएगा, और ड्वार्फ तो ही नहीं, तो कुछ बीच का आ जाएगा। और इसने ये फाइंड किया किसमें, एक्सपेरिमेंट किया इसने एक प्लांट में जिसका नाम है एंटरनम। क्या नाम है, एंटरनम, एंटरनम, एंटरनम मेजस, इसी को बोलते हैं स्नैपड्रैगन। हाँ, स्नैपड्रैगन तुम्हारा भाई सॉफ्टवेयर मोबाइल का, इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर, कुत्ता फ्लावर, बता दिया जर्मन शेफर्ड पहले, डॉग फ्लावर है ना, डॉग से रिश्ता तो होगा, डॉग फ्लावर, इसी बोलते हैं स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं, तो एंटरनम मेजस, इसी बोलते हैं स्नैपड्रैगन, से बोलते हैं डॉग फ्लावर। क्या बोलते हैं, डॉग। ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंट लिखा, पूरा फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, एक्सपेरिमेंट जब लिखना हो, ठीक। इसने क्या देखा पता है, इसने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट लिया कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मतलब होता है रेड फ्लावर। क्या होता है, हाँ, जब एंटरनम मेजस यानी डॉग फ्लावर जो है, इसमें जो लाल वाले फूल होंगे उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसने इसके साथ क्रॉस कराया, किसके साथ, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब होता है व्हाइट कलर का। किस कलर का, जब इन दोनों का क्रॉस कराएगा तो बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को लगाऊं तो मुझे सही सही बताना, तुम्हें तुम्हारी कसम है, तुम्हारे चाहने वालों की कसम बेटा, जब बेटा कैपिटल स्मॉल आर मिलेगा तो कौन डोमिनेट होगा, कैपिटल वाला स्मॉल आर पे डोमिनेट हो जाएगा। तो कलर कैसा होना चाहिए, लेकिन भाई साहब कलर हो गया पिंक, लड़कियां खुश, हमारा फेवरेट है, हम जीतेंगे, हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। कलर कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। तो तुम बताओ क्या ये इस पे डोमिनेट हुआ, क्या ये इस पे डोमिनेट हुआ,
तो ये क्या डोमिनेट है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? पूरी तरह से लाल आ पाया क्या? कुछ कुछ लाल आया, कुछ कुछ सफेद आया और बीच का आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, बीच का। कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं है, पार्शियल डोमिनेंस है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। जब इसकी सेल्फिंग कराऊंगा, क्या कराऊंगा? सेल्फिंग। अब सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? तो सेल्फिंग का मतलब मैंने अभी तुम्हें पनेट स्क्वायर बताया था, साइड में बता देता हूं। ये पनेट स्क्वायर है हमारा, सामने है। सेल्फिंग का मतलब होता है यहां मेल, यहां फीमेल। सेल्फिंग का मतलब होता है कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करा दिया। मेल कौन है? कैपिटल आर स्मॉल आर। यही फीमेल है, यही फीमेल है, यही मेल है। क्रॉस कराएंगे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बोला कौन कौन सा? बड़ा बड़ा, फिर बड़ा छोटा, फिर छोटा बड़ा, फिर छोटा छोटा, तो इससे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? पनेट स्क्वायर से मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ आंसर लिखने जा रहा हूँ। बड़ा बड़ा, ये बनाना नहीं आता, ये डायरेक्ट याद रखो। बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। मेरे साथ बोलो, बोलो। बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। बड़ा बड़ा यानी रेड, बड़ा छोटा छोटा बड़ा यानी मिक्स वाले कौन है? पिंक। और ये कौन है? वाइट। तो भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो रेशियो आते हैं, तो एक होता था कौन सा रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो, और एक होता था जीनोटिपिक रेशियो। एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटाइप मतलब क्या होता है? वहां पे थे टॉल और ड्वार्फ, 3 टॉल थे, 1 ड्वार्फ था, रेशियो आया था 3:1। यहां पे फिनोटाइप एक है कि 3 है? एक रेड है, एक पिंक है और एक व्हाइट है। 3 तरह के हैं। कौन कौन है? रेड, पिंक, व्हाइट। इसका रेशियो क्या होगा बताओ? रेड कितने हैं? जो ना बोले उसको मुंह काला। रेड कितने हैं? 1। पिंक कितने हैं? 2। व्हाइट कितने हैं? ऐसे जीनोटाइप कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा? बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा। बड़ा बड़ा है, फिर हाइब्रिड है, फिर छोटा छोटा है। बड़ा बड़ा कितने हैं? 1। बड़ा छोटा कितने हैं? 2। एक ये है, देख लो गौर से, एक बड़ा बड़ा है, 2 बड़ा मिक्स हैं और एक छोटा वाला है। तो यहां से तुम्हें एक चीज दिख रही है गौर से, लॉ ऑफ डोमिनेंस में होता है 3:1, 1:2, 2:1, लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें जो फेनोटाइपिक रेशियो वही जीनोटाइपिक रेशियो है। तो यहां पे एक नोट लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे साथ बोलो, बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ phenotypic and genotypic ratio both are सेम। याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में चाहे फिनोटाइपिक रेशियो हो चाहे जीनोटाइपिक रेशियो हो, दोनों सेम होते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की? अब हमने समझ लिया तो हम लिख देंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसके आगे, मेरे साथ बोलो, बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है F1 इंडिविजुअल, जो फर्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल है, वो दोनों पेरेंट के जैसा नहीं है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं, मेरे साथ बोलो, बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो ना बोलो उसको मुंह खोला। डोमिनेंस F1 इंडिविजुअल डू नॉट रिसेंबल यानी इनको नहीं पढ़ा, आइदर ऑफ द पेरेंट। किनको नहीं पढ़ा? आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को नहीं पढ़ा है। एक बार फिर से सुन लो, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला है एक्सेप्शन, दूसरा है कोडोमिनेंस। 2 एक्सेप्शन है। इसको दिया था कार्ल कॉरेंसन ने, जो कि जर्मनी का रहने वाला। किसमें किया? एंटरनम मेजस प्लांट पे किया। इसको स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट, इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से लिखा है, डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक सेकंड, डोमिनेंस इतना लंबा कैसे लिख दिया मैंने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस
डोमिनेंस कॉमा F1 इंडिविजुअल, जो पहली जनरेशन का इंडिविजुअल है, डू नॉट रिसेंबल, इन दोनों को नहीं पढ़ा है, आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों को नहीं पढ़ा है, इन दोनों को पढ़ता ही नहीं है। ये था भाई साहब रेड, ये था व्हाइट, रेड और व्हाइट की शादी करा दी तो ये तो रेड होना चाहिए, तो व्हाइट होना चाहिए था, आ गया पिंक। VPN लग गया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो भाई साहब VPN लगा के तुमने नीट के पेपर देने लगता चला यार टेलीग्राम है। तो भाई साहब ये है रेड और ये है व्हाइट, दोनों को कराएंगे तो क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, सेल्फिंग कराएंगे, 4 बनेंगे, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, रेशियो निकालेंगे तो 1:2:1 फिनोटिपिक है, 1:2:1 जीनोटिपिक है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो सेम होते हैं। अगर आपको इतनी बात पता है तो भाई साहब नीट के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नीट में ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और इवन दोनों रेशियो पूछे गए और ये पॉइंट भी पूछा गया है। नीट में सब कुछ पूछा गया है, बोर्ड वाले तो कुछ भी पूछ लेंगे। नोट करो, पॉज करके लिखो, जल्दी पॉज करो। अब पॉज करके ये भी लिख लो, लिख लिया बेटा।